अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं और राना अख्तर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पीपीएल के प्लेटफॉर्म से आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन के मसाइल और उनका हल। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो एक्सपर्ट जो यहाँ बहरिया टाउन के हैं, रिहायशी राना अदनान बसी साहब और मलिक नबी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बहरिया टाउन के एजुकेशन सिस्टम पे कि बहरिया टाउन कराची के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी महंगा है। तो इसके बारे में अदनान साहब आपकी क्या राय है? अच्छा देखिए, बहरिया टाउन में वैसे मुख्तलिफ स्कूल्स दिए हुए हैं। जो रूट्स मिलेनियम स्कूल हो गया, फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल है, और बहरिया टाउन ने अपना स्कूल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, जब ये कंप्लेन आई तो फिर बहरिया टाउन ने एक जो लो बजट स्कूल्स हैं उसको भी मुतारिफ करवा दिया। अब उसमें मेरा ख्याल है कि 5500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से वो चार्ज किया जा रहा है, जो मतलब जूनियर स्कूल का इनिशिएटिव ले लिया। इससे पहले हम ये कह सकते हैं कि ये मसाइल थे और स्कूल्स की ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं थी। जो लोग दूर दराज से कहीं शिफ्ट हो रहे थे बैरियर टाउन में, उनको फिर इन मसाइल का जो सामना था, लेकिन अब तो काफी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं। जी मलिक नबी साहब, आपकी क्या राय है इसके बारे में? शुक्रिया सबसे पहले तो अतर भाई आपका कि आपने इस मिसाइल पे रोशनी डाली। असल में ये प्रॉब्लम जनरली काफ़ी था, शुरू में बहुत ज़्यादा था, और क्योंकि यहाँ जो ज़्यादातर फैमिलीज शिफ्ट हुई थी वो ज़्यादातर मीडियोकर फैमिलीज हैं, तो बेसिक प्रॉब्लम ही उन लोगों का शुरू में ये रहा। तो उस टाइम सिर्फ दो स्कूल्स थे हमारे पास विद इन बैरिया, यानी रूट्स एंड बैरिया स्कूल एंड कॉलेज। तो देन जो है वो जो प्रॉब्लम आ रहा था वो यही था कि एक फैमिली जब शिफ्ट होती है तो उसके साथ 5-7 फैमिली मेंबर उनके, जिसमें 2-3 बच्चे, तो अफोर्डेबिलिटी जो है वो बेसिक प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों ने रिक्वेस्ट की अपनी मैनेजमेंट से, और उसमें हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं अपनी मैनेजमेंट का, खुसूसन एडमिरल साहब को, कि उन्होंने इस पर इनिशिएटिव लिया और बैरिया ईएस के नाम से जो इनका स्कूलिंग सिस्टम एक लो बजट के अंदर लेके आए। सिर्फ वो उससे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम रिड्यूस जरूर हुई, लेकिन ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उसकी जो बेसिक्स हमारी जो नीड थी उसके मुताबिक वो उसकी सीट्स बहुत कम है। यानी 350 सीटें हैं उसकी टोटल अभी, जो कि मेरे ख्याल ओपनिंग के अंदर ही खत्म हो गई थी, और वो अभी भी यानी कि पेंडिंग में इतने लोगों की वहाँ रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, और वो है भी यानी मल्टी सिटी से लेकर शायद 5th क्लास तक है। तो अब वो उसको एक्सटेंड करने में लगे हुए हैं, और उनका प्लान है इस साल इस ईयर से ही वो 6th क्लास को भी ओपन करेंगे। लेकिन हम उसमें थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से कि उसमें थोड़ा सा फोकस करें, उसकी सीट्स को बढ़ाएं, और उसको कम से कम फौरी तौर पर मैट्रिक तक लेके जाएं। बिल्कुल, उसकी बिल्डिंग को एक्सटेंड करना पड़ रहा है, सारे के मसाइल और वसाइल तो साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव था जो बैरिया ने रियलाइज किया बड़ी जल्दी रेजिडेंट्स के इसरार पर, और हम उस पर खैर उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और कोशिश हम चाहते हैं कि मजीद और स्कूल्स भी ओपन किए जाएं जो मीडियोकर्स के लिए हों, क्योंकि इतनी बड़ी जो फैमिली है, इतनी बड़ी जो बैरिया टाउन की फैमिली है, उनके लिए ये जो स्कूल्स हैं वो कम है। अच्छा, इस पे मैं कमेंट करूंगा, जिस तरह मलिक साहब आपने बताया ना कि यहाँ पे अब स्कूल की ऑप्शंस आ रही हैं, और ये जिसमें लो बजट यानी कम फी वाले स्कूल भी आ रहे हैं, तो इसके साथ साथ मैं कहूँगा स्कूल की ऑप्शंस जिसकी हम बात करें कि नंबर ऑफ स्कूल्स मतलब मल्टीपल ऑप्शंस होनी चाहिए। तो अब बहरिया टाउन की बाउंड्री वॉल से बाहर भी देयर आर नंबर ऑफ स्कूल्स जिसको हम जानते हैं, लोग अपने बहरिया टाउन के रिहायशी अपने बच्चों को वहां भी एडमिशन करवा रहे हैं। अच्छा, अगर बहरिया टाउन खुद इन चीजों पे तवज्जो नहीं देगा तो फिर बहरिया टाउन का ये बिजनेस या ये फुटफॉल जो बहरिया टाउन के अंदर ही रहना चाहिए था, वो बहरिया टाउन से बाहर जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये मशवरा है आज भी कि बहरिया टाउन मल्टीपल स्कूल्स को ये अपॉर्चुनिटी दे, और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे, ना कि बहरिया टाउन जो अंदर ग्रो होना है वो बाहर होता जाए। ठीक है, क्योंकि अभी बहरिया टाउन की बाउंड्री वॉल से बाहर जाए तो भी वहां पे नंबर ऑफ स्कूल जिसमें 4-5-6 ब्रांचेस तो आ चुकी हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बहरिया टाउन को इस पे सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों का। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है आपसे
कि बहरिया टाउन उस तरीके से आबाद क्यों नहीं हो पा रहा जिस तरीके से यहाँ पर आबादी और चीजें जो है वो बढ़नी चाहिए थी, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर ने इंट्रोड्यूस करवाया और वो सारी चीजें बहरिया टाउन उस तरीके से आबाद क्यों नहीं हो पा रहा था। अच्छा देखिए, इसमें एक ही गो में मेरा ख्याल है इसका आंसर करना जरा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं अपने नाज़रीन को ये मैसेज जरूर कन्वे करूंगा आज इस प्रोग्राम की वसातत से कि देखें, बहरिया टाउन में मल्टीपल फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, बहरिया मैनेजमेंट को ये चाहिए था कि बहरिया टाउन बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, बल्कि पूरा एक शहर है, शहर से भी बड़ा एक प्रोजेक्ट दे दिया। अब इसको डिफरेंट फेजेस में इन्होंने पॉपुलेट करना था, डिफरेंट फैसिलिटीज देनी थी। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो ऑपरेशंस काम कर रहे हैं, जहाँ पे जो मैनेजमेंट काम कर रही है, उनकी तवज्जो या उनकी प्रायोरिटीज शायद कुछ और है। अब ये चीजें होती हैं कि जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, और जो सहूलियात या चीजें जब तक यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, लोग नहीं आएंगे, जब तक यहाँ पे इंटरनेट सिटी नहीं बनेगा, अच्छी इंटरनेट, हाई स्पीड, अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आईटी कंपनीज या आईटी फर्म्स यहाँ पे मूव नहीं करेंगे। अच्छा, और फिर इसी तरह नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिस तरह एक इशू है, अब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो लोग कैसे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, फिर इसके साथ साथ जो यहाँ पे लोग चले आ भी गए हैं, फिर उनके साथ जिस तरह भी हमने एजुकेशन पे बात की, उनके बच्चों की स्कूलिंग, फिर स्कूल भी नहीं, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, तो इकरा यूनिवर्सिटी एक सिंगल अभी ऑप्शन है और उसमें भी मल्टीपल डिग्रीज नहीं ऑफर कर रहे, लिमिटेड उसमें भी डिग्रीज ऑफर की जा रही हैं। तो खैर ये चीजें हैं, टाइम लगेगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन बहरिया मैनेजमेंट जो आए दिन मेंटेनेंस चार्जेस का बढ़ा देना और फिर इन्वेस्टर्स फ्रेंडली पॉलिसी शायद नहीं है, तो वो भी मैटर करती हैं। फिर सिक्योरिटी लैब्स भी समटाइम आ जाते हैं, और इसी तरह से जब हमारे कस्टमर्स ये सारे लोग हैप्पी नहीं होंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि प्रॉपर तरीके से बहरिया टाउन उस तरह से ग्रो नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। वरना मेरी तो ख्वाहिश है कि इतनी अच्छी सोसाइटी के लिए तो लोगों को लाइन में लग के रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भाई मुझे भी यहाँ पे शिफ्ट करवा दो, लेकिन यहाँ पे शायद उस तरह से अभी ये लोग कामयाब कर नहीं सके। जी मलिक साहब, आपकी इसके बारे में क्या राय है? अतर भाई, मैं तो अदनान भाई ने बड़ी खूबसूरती से इसके जो बेसिक्स प्रॉब्लम्स थी उन पे हाईलाइट किया। मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक पंजाबी का एक शेर है, जी जी, अदनान भाई उसकी तारीफ करेंगे कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक नहीं। तो बहरिया के साथ कुछ इसी तरह हो रहा है कि थोड़ी सी पॉलिसीज जो प्लानिंग, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। हालांकि इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद वर्ल्ड क्लास यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मलिक साहब का विजन बहुत बेहतरीन विजन है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो है और प्लानिंग के अंदर थोड़े से फॉल्स हैं। और ये आज की डिशेस का मकसद भी सिर्फ उन फॉल्स को हाईलाइट करना है, ताकि देखिए इतना बड़ा, दो चीजें बेसिकली मेरी नजर में है। कुछ चीजों को तो बिल्कुल अदनान भाई ने हाईलाइट कर दिया। मेरी नजर में एक एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत हाई है बहरिया से, ठीक है, लोगों की, और बहुत क्विक है। जबकि थोड़ा सा उनको समझना, मतलब वहाँ हमारी साइड से भी ये समझना चाहिए कि इतने बड़े शहर को आबाद करने में टाइम लगता है, प्रॉब्लम्स भी हैं, और कुछ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई बहरिया के लिए। वो जो मैंने शेयर में भी कह दिया कि कुछ शहर के लोग भी जालिम, बाकी कुछ सानू मरण का शौक किसी के, यानी कि यहाँ कुछ पॉलिसीज को मिसिंग रखा गया। जिस तरह बेसिक्स देखें, जितना बड़ा भी प्रोजेक्ट होगा, आप सबसे पहले आपको उसको आबाद करना है, और आबाद करने में कोई भी दुनिया के वर्ल्ड के अंदर कहीं भी चले जाएं, कभी भी आप सोसाइटी जब आप रन करना शुरू करते हैं तो वहाँ बेसिक्स होते हैं मीडियोकर्स, बिल्कुल, जो कुर्बानी देते हैं, जो आके रहते हैं। इन्वेस्टर्स सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, वो प्रॉपर्टी को ग्रो अप होने के बाद और तमाम फैसिलिटीज मिलने के बाद आके ज्वाइन करते हैं। लेकिन बहुत जब लोग यहाँ फैमिलीज को शिफ्ट कर रहे होते हैं ना, देखें आपका वो क्वेश्चन क्यों नहीं आबाद होता। अब मैं कराची से अपनी फैमिली को यहाँ शिफ्ट किया मैंने, अब मेरे बच्चे स्कूल गोइंग भी हैं, कॉलेज गोइंग भी हैं, यूनिवर्सिटी भी। अब यहाँ स्कूल्स का भी मैं, अदनान भाई ने हाईलाइट कर दिया कि प्रॉब्लम था, हमने पिछले उसमें आंसर भी दिया, उसमें कुछ हिलजुल शुरू हो गई। कॉलेज के अंदर फिर माशाल्लाह शुरू में तो प्रॉब्लम ज़्यादा थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ विद इन बाउंड्री, कुछ विदाउट,
आउटर बाउंड्री जो है अभी कुछ फैसिलिटीज हो गई कॉलेज की, लेकिन यूनिवर्सिटी पूरे इस बहरिया के अंदर सिर्फ एक एकरा यूनिवर्सिटी जी जी जिसका बजट जो है वो इस टाइम सबके लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है। सही। उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की थी कि या तो कोई एक गवर्नमेंट लेवल की या बहरिया खुद कोई, लेकिन उसमें लगेगा टाइम, वो 2 साल 3 साल 4 साल आपको चाहिए। तो शॉर्ट टर्म कुछ प्लानिंग्स होती हैं, उसमें हमने एक सजेशन दी है इनको कि आप इकरा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन कर लें और जो डिजर्विंग्स यहाँ के बच्चे हैं उनको आप स्कॉलरशिप्स अलाउ करें, ताकि विद इन बहरिया ये तमाम फैसिलिटीज जब लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी ना, तो लोग जो यहाँ इतनी दूर सिटी से यहाँ आकर आबाद होंगे वो उनके लिए आसानियां पैदा करें। ये जैसे आसानियां बढ़ती जाएंगी बहरिया क्विकली आबाद होगा, क्योंकि ये लिविंग स्टैंडर्ड ये फैसिलिटीज कहीं भी नहीं है जो यहाँ है। सिर्फ यहाँ जो कोर इश्यूज हैं, जो कोर चीजें हैं, चंद एक जिसमें थोड़ी सी अगर मैनेजमेंट तवज्जो दे और इसके हल की तरफ जाए तो बहुत से रास्ते हैं और ये आबाद जब हुआ और ये रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा तीसरा सवाल आप लोगों से कि जो बिल्डर जहाँ से अपनी बिल्डिंग को अनकम्प्लीट छोड़ के भाग गए हैं, उनके बारे में बहरिया का कोई इनिशिएटिव आया है या मतलब बहरिया की कोई उसके बारे में कोई पॉलिसीज हैं या आगे मतलब बहरिया उनके बारे में कोई पॉलिसीज नहीं बनाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा नाम भी बता दें। अच्छा देखें, अथर भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉड बिल्डर्स, राइट? तो इसके बारे में मैंने वैसे बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड की हुई हैं ऑलरेडी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा है वो मैंने कन्वे किया हुआ है, लेकिन आज इस पे फिर मैं एक कमेंट करता हूँ कि देखें इसमें ताली 2 हाथों से बजती है। ऐसा नहीं है कि ये वन वे कोई फ्रॉड हो गया, इसमें वो हमारे कस्टमर्स, वो लोग जिन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं की या प्रॉपर चीज़ों पे जो प्रोसीजर होते हैं उनको अडॉप्ट नहीं किया, या लालच का फैक्टर भी कह लें कि जिसमें अट्रैक्टिव किस्म की प्राइस के आ जाए जी बाय 1 गेट 1 फ्री, कि आज ले नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी कागज के टुकड़े पे रेंट भी लेना शुरू कर दें, इस तरह के जो लालच में आए हैं लोग, तो वही आज डूबे हुए हैं। अच्छा, जो बिल्डर्स खैर चले गए, आपके सवाल पे आ जाते हैं, जो बिल्डर्स फ्रॉड करके निकल गए, यहाँ से लूट खसूट करके निकल गए, उनके बारे में बहरिया टाउन की बाकायदा पॉलिसीज क्या है। अच्छा देखिए, बहरिया टाउन में जब प्राइवेट बिल्डर यहाँ काम करते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो इनिशियल स्टेज पे वो कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के और बिल्डर के इन बिटवीन होता है, या तो वो अपने लेटर हेड्स पे लिखते हैं या कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं या किसी भी तरह, मतलब दैट इज इन बिटवीन द कस्टमर एंड द प्राइवेट बिल्डर, नॉट विद द बहरिया टाउन मैनेजमेंट। अच्छा, बहरिया टाउन पे अमल दखल होना चाहिए। बहरिया टाउन जितना भी ये कह ले कि बहरिया टाउन का इसमें कोई अमल दखल नहीं है या बहरिया टाउन इस चीज को ओन नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ ना चाहते हुए भी ये जो बैड नेमिंग है वो बहरिया टाउन को ही जा रही है, क्योंकि बहरिया टाउन की अम्ब्रेला के अंडर या प्रीमिसेस के अंदर ही तो ये काम हो रहा है ना। तो जब ऐसे लोग प्रमोट होंगे तो फिर बहरिया टाउन के बदनामी होगी ना कि उस पर्टिकुलर शख्स की या उस इदारे की, उस पर्टिकुलर बिल्डर डेवलपर इदारा या कंपनी, वो तो वक्ती तौर पे बने थे और उन्होंने तो अपने सब चीजों से हाथ धो लिए ना, लेकिन असल नुकसान किसका हुआ? बहरिया टाउन का। लोग बहरिया टाउन के नाम पे लब्बाई कह के इन्वेस्ट करते हैं, हमारा ओवरसीज कस्टमर भी। हमारा जो दर्द है वो ये है कि बहरिया टाउन को एनओसी फॉर सेल देनी चाहिए, वो प्लॉट सेलेबल नहीं होना चाहिए जो जिसके ऊपर बिल्डिंग बन रही हो, और बहरिया टाउन को वक्तन फवक्तन उनकी सेल की बुक भी लेनी चाहिए कि कितने लोगों को सेल किया है, क्या स्टेटस है और किस तरह से, मतलब इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें अडॉप्ट की जा सकती हैं। फिर जिस तरह से एस्क्रो अकाउंट्स वगैरह बनते हैं, मैंने इस पर भी बात की थी, जिस तरह दुबई में डीलर्स को, बिल्डर्स को अपना इनरोल किया जाता है, रजिस्ट्रेशन की जाती है, रेरा का लाइसेंस बाकायदा मिलता है, रजिस्ट्रेशन होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी हम लोग अपने लोकल लेवल पे कर सकते हैं। इंडिया देखिए हमारा हमसाया मुल्क है, वो सब कुछ ये कर रहा है, वहाँ रेरा इम्प्लीमेंटेड है, वो लोग कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। पूरा पाकिस्तान एक तरफ, बहरिया टाउन रियल स्टेट इंडस्ट्री को नया रुख, नया मोड़ देने वाला इदारा, ठीक है, नए ट्रेंड सेट करने वाला इदारा। बहरिया टाउन ये चीज कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है बड़े आराम से, ये चीजें प्रैक्टिकली डूएबल है और प्रैक्टिस की जा सकती है। इसमें सिर्फ हिम्मत, हौसले और एक मैकेनिज्म की जरूरत है, और आई बिलीव कि ये मैकेनिज्म भी ऑलरेडी बहरिया टाउन के पास मौजूद है।
कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि बैरिया टाउन के पास नहीं है और बैरिया टाउन नहीं कर सकता, बड़े आराम से ये कर सकता है। और मेरा ख्याल है कि फिर ऐसे मसाइल मुस्तकबिल में नहीं आएंगे। जी जी मलिक नदीम साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में? जी देखिए, क्योंकि ये फील्ड भी बकायदा राणा साहब की, अरमान साहब की, जी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ भी कर दिया इसको। और हम रिहायशी देखें, हम अपने लिहाज से जो सेलर हैं या रिहायशी हैं, हम जो अनकॉन्फिडेंस फील करते हैं, उसको एतमाद देने का बेहतरीन तरीका भी यही है कि बैरिया की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए यहाँ के तमाम प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ की डीलर एक एसोसिएशन प्रॉपर तरीके से एक्टिव होनी चाहिए, ताकि कोई भी क्लाइंट, उसको एक श्योरिटी मिले कि जब मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगा वो सेफ है। अब यहाँ वो फ्रॉड करके तो कुछ चंद एक मछलियाँ या चंद एक लोग काम करके निकल जाते हैं, और उसकी बुराई जो है वो अच्छे बिल्डर्स पे भी आती है और बैरिया पे भी आती है। तो पूरा जो है क्या कहते हैं ना कि पूरा का पूरा तालाब ही वो चंद मछलियाँ खराब करती हैं। उनको रोकने के लिए एक मैकेनिज्म बनना चाहिए, जिसमें यहाँ की डीलर और एसोसिएशन ये मिलकर बैरिया के साथ कोई एक ऐसा प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ताकि जो यहाँ काम करे वो प्रॉपर रजिस्टर्ड हो, बैरिया का चेक एंड बैलेंस हो। मेरा ट्रस्ट, मेरा एतमाद देखे, आज मेरी प्रॉपर्टी अगर बैरिया के अंदर मौजूद है और वो पेपर पे है, तो मुझे उस पर बड़ी वो कॉन्फिडेंस होता है कि यार इस पे कोई दो नंबरी नहीं होगी, ये कल को कोई और कब्जा नहीं कर लेगा, कोई मतलब इतनी श्योरिटी तो हमें मिल रही है। लेकिन जब ये कमर्शियल में, प्राइवेट कमर्शियल इन हो जाते हैं और उसमें कुछ बिल्डर इस तरह की हरकतें करते हैं, तो वो सारे सिनेरियो को खराब कर देते हैं। लेकिन साथ ही मेरी एक रिक्वेस्ट है अदनान भाई से भी, थोड़ी तक वहाँ आगे तक ये आवाज पहुंचाएं कि ये जब कोई भी अपना कमर्शियल सेल आउट करते हैं और उसकी प्लानिंग करते हैं, तो उस प्लानिंग के अंदर उसकी पार्किंग को लाजमी शामिल किया जाए। उस प्रोजेक्ट की जितना रेशो है, जितनी उसकी आपने मंजिलें रखी हैं, वो चाहे रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, जितने ऑफिसेज रखे हैं या रिहायशी, उनके हिसाब से उनकी जो पार्किंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो विदिन उनकी प्रीमिसेस के अंदर होनी चाहिए। तो ये वो चीजें, क्योंकि ये देखें इन फ्यूचर ये चीजें बहुत खराब कर देंगी हमें। आज इतना बैरिया टाउन अभी इतना कमर्शियल आबाद नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक तो बैरिया के रेजिडेंट उतने जितने आबाद होंगे, जितने फैसिलिटेट होंगे, उतना ही कमर्शियल और यहाँ का कारोबार जो है वो ग्रूम करेगा और आबाद होगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा चौथा सवाल नाम पे कि हमारे इन्वेस्टर्स का क्या बनेगा कि जिन्होंने अभी लास्ट 2 इयर्स में जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ बैरिया टाउन कराची में की है, तो जिस तरीके से मार्केट क्रैश हुई है और मतलब दिन ब दिन नीचे की तरफ जाती जा रही है, तो मतलब हमारे इन्वेस्टर्स का क्या बनेगा? अच्छा देखिए अतर इसमें इन्वेस्टर्स का क्या बनेगा, ये थोड़ा ऐसा सवाल है जिसको जरा डिटेल में मुझे आंसर करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मार्केट क्रैश हुई है रियल एस्टेट की बैरिया टाउन में, इसके 2 फैक्टर्स है। एक वो फैक्टर जो आउटर फैक्टर्स जिसका बैरिया टाउन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ना चाहते हुए ये चाहते हुए पूरे पाकिस्तान पे हम सब पे इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। अच्छा, और दूसरे फैक्टर्स वो हैं जो इनर फैक्टर्स हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि बैरिया टाउन कहीं ना कहीं बैरिया टाउन की मैनेजमेंट या बैरिया टाउन के वो लोग जो जूनियर सीनियर लेवल पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, वो लोग कसूरवार हैं, पॉलिसीज मेकिंग वाले, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया, आज मार्केट एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर मैं बात करता हूँ 40 से 50% प्राइस डाउन हो चुकी है। अच्छा, अब उनका बनेगा क्या? मैं तो उन लोगों को ये कहता हूँ कि जिनकी प्राइस डाउन हो चुकी है, ये तो पाकिस्तानी रुपये में अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो प्राइस 40 से 50% डाउन हुई है। अगर आप ओवरसीज कस्टमर हैं तो फिर आप फिर डबल कैलकुलेशन करेंगे, डॉलर रेट को भी आप जो एप्रिसिएशन होगी वो भी आपके हाथ से गई, और आपने जो यहाँ की थी वो भी आधी रह गई, ठीक है। तो इस सूरत में तो आपकी इन्वेस्टमेंट फिर मेरी नजरों में तो जीरो हो गई। अब इसके जो आपका सवाल है कि करना क्या चाहिए, आप तजवीज मांग रहे हैं, एडवाइस मांग रहे हैं, तो उसके लिए मुझे ये लगता है कि आपको अपनी ऑलरेडी की गई इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे मैनेज करना चाहिए, ना कि अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ से निकालना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ का खसारा, यहाँ का नुकसान है वो यहीं से पूरा होगा। बट वी नीड कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए, हमें अभी तरफ थोड़ा पोलाइट अंदाज में चलना चाहिए, क्योंकि एक टाइम आएगा जब यही बैरिया टाउन होगा, यही शहर होगा, यही सब कुछ होगा, और यहाँ पे ये कीमतें आपकी समझ में नहीं आएंगी कि यहाँ पे क्या है। आज
कराची शहर की और कराची शहर के गिरदोनवा में कच्ची आबादियों के जो रेट्स चल रहे हैं वो रेट्स हमें बहरिया टाउन में मिल रहे हैं। और ये मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे एशिया में इस तरह की मुझे कोई सोसाइटी दिखा दें। यहाँ के तो रेट्स मतलब आसमानों को छूने चाहिए थे, जो कि एक टाइम पे गए भी हैं पीक पे, लेकिन वापस आए हैं। आए दिन कोई ना कोई बहरिया टाउन पे केस, मलिक रियाज साहब को फंसाने की कोशिश, या कोई ना कोई ब्लेम गेम, और जो एंटी गवर्नमेंट एंटी बहरिया ग्रुप्स कोई एक्टिव हो गए, कोई गवर्नमेंट ऐसी आ गई जो बहरिया टाउन के हक में नहीं है, मलिक रियाज साहब के साथ नहीं बन रही, कुछ इस तरह की चीजें जो आती रहती हैं। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिससे यानी कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आता रहा है। तो लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स के लिए जो मशवरा है वो यही है कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए, और यहाँ पे अपनी की गई इन्वेस्टमेंट जो छोटी छोटी है मुख्तलिफ जगहों पे, नई इन्वेस्टमेंट बेशक ना डालें, लेकिन जो पहले की गई इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर कर लें। और आप कमर्शियल प्लॉट्स लेके रख लें, आज बिल्कुल आपको सस्ते मिल रहे हैं। आप जो 8 करोड़ का कमर्शियल प्लॉट था वो आज 4 या 5 करोड़ पे आ गया, तो आपको 40-50% तो यहीं पे आप फायदे में चले जाएंगे। तो जब वापस ये चीजें अपनी पुरानी कीमतों पे आएंगी तो मेरा ख्याल है आपके बहुत सारा नुकसान यहाँ से पूरा हो चुका होगा। यानी सिंपल मैसेज ये है मेरा नाज़रीन आप लोगों के लिए कि आपका यहाँ रियल स्टेट सेक्टर का जो हो गया नुकसान वो यहीं से पूरा होना है, लेकिन होगा कब? जब आप सब्र से काम लेंगे। थैंक यू जी मलिक नदीम साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में? सर मैं तो जो चीज देख रहा हूँ ना वो तो ये है कि ये दैट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट। एग्जैक्टली, आई एग्री, क्योंकि ये वो टाइम है कि इससे नीचे क्या जाएगी। सही बात है, बिल्कुल ठीक है भाई अब जिस रेट पे चीजें मिल रही हैं इस रेट पे तो प्लाट भी नहीं मिलते। बिल्कुल, तो ये वो टाइम है जब आपने इन्वेस्ट करना है। हाँ, जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया उनके लिए वो अदनान भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि उनको वेट करना चाहिए। और न्यू इन्वेस्टर जितने हैं या ओल्ड इन्वेस्टर इनकी साथ है उनके लिए तो ये राइट टाइम है यार। इस टाइम जो विलास जितने में मिल रहे हैं इतने की इससे इतने की तो कंस्ट्रक्शन ही नहीं है। सही बात है। तो ये तो राइट टाइम है अपॉर्चुनिटी का कि आपको कैच करना चाहिए। और माशाल्लाह मैं तो खुद आज यहाँ विजिट करके आया हूँ, तो मैं तो अभी अंदर भी इनकी विजिट की है, तो मुझे तो ये पैरागॉन टावर की जो जबरदस्त सोच रहे हैं कि इसमें भी कोई एक और देखें यहाँ पे भी 25% डाउन पेमेंट पे आप शिफ्टिंग कर लें। मतलब बात वही ऐसी ऐसी चीजें मिल रही बहरिया टाउन में जो अनबिलीवेबल पहले नहीं थी इतने लो बजट के अंदर। और फिर ये कि वो फैसिलिटीज जो आप यहाँ 25% या 30% दे के आपको कब्जा भी मिल रहा है, कुछ 50% आई थिंक उसमें जिसपे आप कब्जा दे रहे हैं। जी जी, वो 50% पे देकर बजाय रेंट पे रहने के। अभी तो रमजान ऑफर चल रही है, 25% डाउन पेमेंट दे और कब्जा ले, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग पेमेंट जो है वो 15 माह के इंस्टॉलमेंट में। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसको बिल्कुल कैच भी करना चाहिए हम लोगों को। अगर ये चीजें 7 प्लस हो जाए जो हम रिक्वायरमेंट जिनको हम हाईलाइट कर रहे हैं कि अब ये जाहिर है कि इस बजट के ऊपर आपका मीडियोकर फैमिलीज जो है ना ये एंड यूजर वो पहुंचेगा। ये उसको एट्रैक्टिव नजर आ रही है आपकी पॉलिसीज, ये जो बजट है ये रेट है, लेकिन उसको कैच क्यों नहीं कर पा रहा? उसके पीछे रीजंस वही चीजें हम बता रहे हैं आपको कि वो थोड़ी सी यहाँ उनकी स्कूलिंग, उनकी यूनिवर्सिटीज, उनकी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, इन चीजों को अगर थोड़ा सा बहरिया की मैनेजमेंट थोड़ा फैसिलिटाइज करे तो भाई इससे बढ़कर तो कोई चीज भी नहीं मिलती। ठीक है, अच्छा मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी आप दोनों से। 2 इश्यूज यहाँ पर जो मतलब देखे जा रहे हैं या जो यहाँ के रिहायशी हैं मतलब उनसे हमें सुनने को मिलते हैं। एक तो पार्किंग का इशू और दूसरा सिक्योरिटी का इशू कहीं ना कहीं हमें मतलब देखने को मिलता है, तो इसके बारे में क्या राय देना चाहेंगे? देखिए इसमें अतर मेरा सिंपल पैगाम है। देखिए सिक्योरिटी कोई भी सोसाइटी कोई भी इदारा अगर आपको प्रोवाइड करता है, बल्कि पूरी दुनिया में सिक्योरिटी, अगर आप यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे भी चले जाएं, सिक्योरिटी आपको एक तो स्टेट दे रही है, एक आपको खुद अपनी सिक्योरिटी के लिए भी इंतजाम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बरियोजम्मा हो जाए कि कुछ भी नहीं है, आपको खुद भी एहतियात करनी चाहिए। तो सिक्योरिटी के इश्यूज कहीं ना कहीं रहते हैं। अल्टीमेटली आपको अपनी मतलब प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं सिक्योरिटी के बारे में, तो ये कह रहा हूँ। बाकी कोई ना कोई इंसिडेंट्स हम पाकिस्तान में भाई कराची वाले इंसिडेंट्स होते रहेंगे, आप रोक नहीं सकते, बहरहाल एहतियात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा वापस आ जाए दूसरा के जो पार्किंग इश्यूज हैं। देखिए पार्किंग इश्यूज मुझे लगता है कि अगले को 5-7 साल तो शायद नहीं आएंगे, क्योंकि अभी जब तक आबादी 50% या 60% तक नहीं जाती तो पार्किंग इश्यूज फिर भी कंट्रोल रहेंगे।
लेकिन वंस अगेन इट्स पाकिस्तान, यहाँ तो पार्किंग के पीछे लड़ाइयाँ भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होंगी लड़ाइयाँ भी, और उसके लिए मैं समझता हूँ बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने डेडिकेटेड पार्किंग या ऐसी पार्किंग को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अब पार्किंग को मलूज़े खातिर रखा ही नहीं है, सिर्फ पेड पार्किंग दी है और प्लानिंग भी नहीं की कि पूरी बिल्डिंग में जितनी फैमिलीज आएंगी, अगर एक अपार्टमेंट या एक बिल्डिंग में रहने वाला जो बंदा है उसकी फैमिली में 2 या 3 कार्स होंगी तो क्या बनेगा, ठीक है। तो ये ओवर क्राउड हो जाएगा, इसके लिए पार्किंग प्लाजास की जरूरत है। बहरिया टाउन ने एक टाइम में प्लानिंग दी थी, लेकिन वो प्लानिंग हमें कहीं नजर नहीं आ रही, वो होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। जी मलिक साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं, बिल्कुल जो बेसिक्स चीज़ है, देखिए प्लानर जब आप प्लानिंग करते हैं, आप जब कमर्शियल प्लाट्स देते हैं तो उसके जो SOPs हैं उनको प्रॉपर तरीके से उस पर अमल भी करवाएं, और उनको अगर SOPs में अगर पार्किंग प्लाजा शामिल नहीं है तो उसको शामिल होना चाहिए। उसके बगैर परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए प्राइवेट प्लाजा खड़े करने की लोगों को। इस पर थोड़ी सी स्ट्रिक्टली बहरिया मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। और रहा सवाल की हमारी सिक्योरिटी वगैरह का, तो जाहिर है कि मेरे लिहाज से तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन फॉल्स तो जाहिर है कि रहते ही हैं और बेहतरी की गुंजाइश काफ़ी रहती है। तो तमाम मसाइल जो हैं वो डिपेंड करते हैं, कहते हैं कि वो मसाइल और वसाइल पे। तो थोड़े वसाइल के इश्यूज तो चल रहे हैं, तो अल्लाह होप कि जब वो वसाइल थोड़े से बेहतर होंगे तो मसाइल भी हमारे इस तरह। बहुत शुक्रिया जी नजीम साहब, आपने टाइम दिया, अदनान भाई आपने भी टाइम दिया। जी नाज़रीन, अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हमें बताएं। हम इंशाल्लाह आपके उन क्वेश्चंस का जो है वो हल भी बताएंगे और कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में लेके जाएं। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अस्सलाम वालेकुम।